राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवाणी मराणी गति अरुणाही ओर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदी रे कुले किली कदम वीर बाना। रतन बिदारे पारा बुसुबो जाना। सॉरी। रतन बिदारे पारा बुसुबो जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवाणी मराणी गति अरुणाही ओर। श्याम गोरी अंगे दिबो चंद्र नीरगंथा। चामर दुलाबो के बे हिरी मुख चंद्रा। चामर दुलाबो किरी हिरी मुख चंद्रा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कठिया मले तिरमाला दीबो दोहरा गाले। आधरे दुलिया दीबो कर्पूर तंबूरे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखादि जता साखी बंद्रा। ललिता विशाखादि जटा सखी वृंदा। अजानया कुरीबो सेवा चरणार विंदा। अजना करीबो सेवा चरणार विंदा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्णा सब प्रभु जी माता जी सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तो माता जी, हम लोग दंडवत शुरू प्रणाम। करते हैं अपनी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापयेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी अष्टदेशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज हमारा अध्याय 3 कर्म योग। तो आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कोई भी अगर कल के जो हमने पढ़ा था कल के चैप्टर के बारे में अगर आप लोग कोई बताना चाहते हैं तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा माता जी। हाँ, आप यही पूछ रहे हैं ना कि कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जी माता जी, जी हम हमेशा माता जी हम थोड़ा सा अपना संक्षेप में जो हमने पहला किया होता है तो हम उसका रिवाइज करते हैं, जिससे कि जब हम क्लास आगे बढ़ रही होती है तो हमें कंटिन्यूटी भी मिल सके और हमें रिवीजन भी हो जाए कि हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा। श्योर। तो तो अगर आप बताना कल के अध्याय में हमने ये देखा था कि जैसे जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं तो उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं बार बार, कि कभी दया आ रही है, कभी करुणा आ रही है। तो कभी इस तरह से उनके मन में एक और भाव आया कि अगर मैं अपने बंधु बांधवों को, अपने गुरुदेव को, इनको मैं मारूंगा तो मुझे कहीं पाप तो नहीं लगेगा। तो फिर वही वो कृष्ण भगवान के सामने अपनी ये बात रखते हैं। तब कृष्ण भगवान उनको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि देखो, जो भी हमारा कर्म है, जो हमें काम करना है, तो अगर हम उसमें दृढ़ निश्चय हमारा है तो हमारे मन में इस तरह के अलग अलग विचार नहीं आते हैं। तो तुम्हें अभी अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए और तुम्हें स्थित प्रज्ञ होकर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। और जो अपने इंद्रियों पर मतलब कंट्रोल कर लेता है और वो भगवान विष्णु के ही आज्ञा, भगवान विष्णु की आज्ञा समझकर अपने कर्म को करता है तो उसको ये पाप नहीं लगता है। और फिर इसके लिए भगवान कृष्ण उनको अलग अलग उदाहरण देते हैं और उदाहरणों से ये उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर आपने डिटेल में बताया हमें, बहुत अच्छा। जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रही है माता जी? जी माता जी। जी जी, थैंक यू माता जी। तो आज का हमारा अध्याय है कर्म योग। जैसे माता जी ने बताया कि अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने शरणागति ली और जो उनके कारण थे युद्ध ना करने के, तो भगवान क्या है स्टेप बाय स्टेप भगवान क्या कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं उन चीजों को। कि हमारे मन में भी बहुत से संशय होते हैं ना, तो हमने ये जाना कि हम क्या है अपने जब गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे जो परमाणु गुरु हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा ही हम आगे डिसीजन लेते हैं। तो जो भी हमने कल परसों भी पढ़ा था कि जो मानव जीवन है, तो मानव क्या है, भौतिक प्रगति अर्थात प्रेय और आध्यात्मिक प्रगति, जो कि श्रेय कहा जाता है, दोनों चाहते हैं। क्योंकि क्या है, भौतिक प्रगति में हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा धन हो, हमारे पास अलग अलग प्रकार के साधन हो, परंतु क्या है एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति को विरक्ति की इच्छा होती है कि जब हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, हमारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है, तो क्या होती है हम आध्यात्मिक प्रगति भी चाहते हैं। तो आध्यात्मिक प्रकृति का वो क्या है, टॉप मोस्ट क्या चीज है, हमने कल जाना था समता योग। कि समता योग के द्वारा हमें क्या है जानना चाहिए कि हम क्या है, समभाव से हमें जीना है। तो इसीलिए हम गीता में जो 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जो कल का अध्याय पढ़ा था जिसे कि गीता का सार कहा जाता है, वो क्या है, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों के बारे में बताया गया है। तो उसको ही अब हम डिटेल से भगवान, क्योंकि हमने ये जाना था कि जो भी पहले क्या होता है, जैसे हम ही है अगर हम क्लास में जाते हैं तो पहले हमें या किसी भी हम कोर्स को करने जाते हैं तो संक्षेप में पहले थोड़ा उसके बारे में बताया जाता है, तो फिर जब हम उसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले सांख्य योग का उपदेश दिया, अर्थात आत्मा का ज्ञान दिया उन्होंने कि किस प्रकार से आत्मा अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। और फिर भगवान ने क्या बताया कि समभाव अर्थात समता की जो वो है उसको बताते हुए भगवान ने क्या था, तुम कर्म योग करो। क्योंकि भगवान यहाँ कर्म योग को क्या बुद्धि योग भी कह रहे हैं।
इसीलिए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान ने क्या कहा, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो क्या, दृढ़ निश्चय के साथ में हमें जो भी कार्य करने हैं दृढ़ निश्चय के साथ में करने हैं। तो कर्म योग का अगर हम ठीक से आचरण करने के लिए हमें क्या करना है, कर्म और बुद्धि का जो है संबंध है, अर्थात उन दोनों का समन्वय वो ठीक होना चाहिए। और सत और असत, अर्थात सत क्या हमने जाना था कि आत्मा क्या है, सत है, और असत क्या है, ये भौतिक प्रकृति, ये शरीर क्या है, असत है। तो इसको समझने के लिए हमें बुद्धि की नहीं बल्कि विवेक की जरूरत होती है, क्योंकि पशु जीवन में तो हमें विवेक प्राप्त नहीं हुआ है, हमें तो जो मनुष्य को ही विवेक प्राप्त है। तो इसीलिए अगर हमें विवेक प्राप्त है तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, प्रयास अपने आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। अर्जुन क्योंकि युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या, अर्जुन भगवान से, जब भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया, कल के हमने अध्याय में पढ़ा था ना 2.39 में, पहले भगवान क्या कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा तुम कर्म करो, और फिर भगवान 2.49 में कहते हैं कि बुद्धो शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतवा, अर्थात अगर तुम फल का हेतु, अर्थात अगर कर्म फल के तुम प्रति वो हो जाओगे, मोह होगा तुम्हें, तो क्या है, उनको भगवान क्या कहते हैं, कृपण, अर्थात दीन बताते हैं। तो इसीलिए अब अर्जुन को क्या लगता है, वो सोचते हैं कि भगवान के क्या वचन है, दोनों भगवान कह रहे हैं, एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कर्म करो कर्म योग के अनुसार, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम फल का हेतु बनोगे तो तुम कृपण हो। तो इसीलिए अब भगवान से वो यहाँ इस चैप्टर में क्या प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान कर्म योग और सांख्य योग दोनों में से कौन सा साधन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, अवंतिका माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब तक कृष्ण भावनामृत को, कि कृष्ण के लिए हमें क्या करना है पूरी तरह से क्या है, जब तक हम कृष्ण भावनामृत को नहीं जान पाते, तो क्या है, कभी कभी लोग, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में तो क्या है, खाली हम क्या करते हैं कि करताल बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, हम ये सब करते हैं, और हम घर जो भी हमारे कार्य हैं हम उनको छोड़ देते हैं। अर्थात क्या है कि इसको भूल से कहा जड़ता समझ लेते हैं, कि परंतु क्या ऐसी जो भी ये गलती है, जो ये गलत उनकी थिंकिंग है, उसके लिए भगवान क्या है, कृष्ण के नाम जाप जो भी करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध सत्व अवस्था, अर्थात क्या है, वो जब जान जाता है, सम अवस्था से ऊपर उठता है, तो वो जान जाता है कि ईशावास्यम इदम सर्व, ये जो सब कुछ है भगवान का ही दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या है, वो धीरे धीरे उसका जो है डिटैचमेंट, इंद्रियों से क्या है, वो डिटैच हो जाते हैं। परंतु बहुत से लोग उनको क्या समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे अपने घर परिवार को छोड़ के, संसार से विलग होके, और एक अकेले उसमें जाके रहने लग जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए, अगर हम पढ़े या जाने, तो जितने भी हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं, या जो कृष्ण भक्त हैं, जहां भी चारों तरफ जो वैष्णव भक्त हैं, वो क्या है, कितना संसार के लिए कार्य करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे आईआईटी या बड़े बड़े साइंटिस्ट या बहुत नामी लोग जो है, कृष्ण भावनामृत के लिए, अर्थात अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य भी करते हैं, और साथ ही अपना कर्म अर्थात नियत कर्म के अनुसार कार्य भी करते हैं। तो इसीलिए यह हमारी भूल है। अर्जुन को भी क्या लग रहा है कि जो बुद्धि योग है उसका अर्थ भगवान बता रहे हैं कि तुम जो अपना ये नियत कर्म है, अर्थात जो ये तुम्हारा सक्रिय जीवन चल रहा है, इसको छोड़कर तुम क्या करो, तपस्या या एकांत स्थान में तुम वो ले लो, एकांत स्थान में जाके तपस्या करो। परंतु वो उनका, भगवान का क्या है, वो शुद्ध भक्त है, इसीलिए अगर उसके मन में कोई संशय आता है तो वो भगवान से ही पूछता है। तो इसीलिए अर्जुन जो है अपने स्वजनों के कारण
वो अपने जो कर्तव्य है उसको छोड़कर क्या है, ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो भगवान से पूछते हैं कि आप बताइए कि दोनों में से क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है। जी ब्रजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। व्यामीश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मुहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। जी तो तदेकम वदा अर्थात एक बात बताइए। वो भगवान को क्या कह रहे हैं, भगवान एक तरफ आप कह रहे हो कि सांख्य योग के द्वारा आत्मा का ज्ञान दे रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि कर्म योग करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि फल का हेतु मत बनो, तो कर्म करेंगे तो फल तो प्राप्त होंगे ही। परंतु इस प्रकार से क्या है, वो कंफ्यूजन में है। वो ये कह रहे हैं, पिछले अध्याय में भगवान ने क्या है, सांख्य योग, बुद्धि योग और क्या है, अपने इंद्रियों को स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया था ना, कि जो स्थित प्रज्ञा होता है वो कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, और निष्काम कर्म हमें किस प्रकार से करने चाहिए। इस तरह से भगवान ने सभी चीजें उसको बताई। परंतु अर्जुन क्या है, इन चीजों से कि हम जैसे अर्जुन हम क्या है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए अर्जुन क्या है, भगवान से पूछ रहे हैं कि कहीं हम जैसे जो प्राणी हैं, हम भी कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। तो अर्जुन क्या है, हमें अर्जुन के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो इसीलिए अर्जुन क्या है, वो पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान मुझे एक बात बताइए कि दोनों में से मैं क्या करूं, क्योंकि आपके जो आपने मुझे अनेक प्रकार के उपदेश दिए, उससे क्या है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अर्थात मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। तो अब यहाँ से उन्हें भगवान बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। संध्या माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। इसका भावार्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान ने जो दो प्रकार की निष्ठाएं बताई, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक क्या है, सांख्य योग अर्थात क्या है, ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरी क्या है, बुद्धि योग के द्वारा। जो ये है बुद्धि योग, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। कर्म योग क्या है, बुद्धि योग अर्थात योग में निष्ठा, अर्थात हमें भगवान से जुड़ना। तो सांख्य योग में हम क्या जानते हैं, सांख्य योग में विवेक, हमारा विवेक बुद्धि के बारे में बताया जाता है। पर जो कर्म योग है अर्थात बुद्धि योग है, उसमें क्या है, हमें सेवा व त्याग की विशेषता होती है। तो सांख्य योग है जिसमें आत्मा और पदार्थ के बारे में हमें एनालिसिस करते हैं। हमने पढ़ा था ना, कि आगे भी हम पढ़ेंगे कि 24 तत्व होते हैं जिनके द्वारा शरीर कार्य करता है, हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 5 महाभूत और 5 विषय, तो इस पर और एक प्रकृति। तो इस प्रकार से जो 24 तत्व होते हैं, ये जो ज्ञान है ये सांख्य ज्ञान है। तो परंतु जो दूसरे लोग क्या हो, दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के लिए अर्थात कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो भी बुद्धि योग अर्थात कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चल के अगर काम करता है, अर्थात परम भगवान के लिए कार्य करता है कर्म, तो वो अपने कर्म बंधनों से छूट जाता है, और इस प्रकार के कार्य करने से उसे कोई भी दोष नहीं लगता। हमने पढ़ा था ना कल, नेहा विक्रमानुस्ति, अर्थात क्या कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं बुद्धि योग के लिए, तो उसमें क्या है, हमें कोई भी हमारी हानि नहीं होती।
तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो क्या है, स्वयं ही अपने आप में शुद्ध होने वाली प्रक्रिया अर्थात क्या, कि अगर हम भक्ति योग के द्वारा, भक्ति क्या है, सेवा की विधि होती है, तो इसीलिए भक्ति विधि जो है बहुत ही सरल और दिव्य है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम अपने आप को शरणागत होके भगवान के प्रति समर्पित होके कार्य करते हैं तो वह श्रेष्ठ है। जी हरे कृष्ण माता जी। संध्या माता जी। जी विभोर प्रभु जी। जी न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यम् पुरुषो अश्नुते नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भावार्थ है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ आ गया नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य क्या होता है, ये बहुत ही उच्च अवस्था होती है। नैष्कर्म्य था निष्काम कर्म के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या है, हम जो भी कर्म करते हैं तो कर्म बंधनकारी नहीं होते। तो निष्कर्म्यता की अर्थात निष्कर्म्य की जब स्थिति आ जाती है तो जो भी हम कर्म करते हैं तो वो फल की इच्छा से नहीं होते, बल्कि किस लिए होते हैं, भगवत इच्छा के लिए और कर्तव्य पालन के लिए। वो क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मशीन क्या है, स्विच दबाओ तो ऑटोमेटिकली चलने लगती है, तो इसी प्रकार से जो ऐसे में हमारे कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं, यंत्र की तरह था कि मशीन की तरह। जैसे आप लोग देखिए कोई स्विमर होता है, अगर उसको पानी में धक्का मार दिया जाए तो क्या है, वो सोचेगा नहीं, अपने आप ही उसके क्या है, हाथ पांव चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, वो उसकी निष्कर्म्यता स्थिति है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक, ये चीजें क्या होती है, अभ्यास के द्वारा होती हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक हमें कर्मों से वैराग्य नहीं होता या भगवान की लीलाएं सुनने में, भगवान की कथाएं सुनने में जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक क्या है, कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। देखिए जैसे अगर कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 6-7 महीने का होता है, तो क्या होता है, पहले वो घुटनों से चलना सीखता है। वो बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे बैठ के सरकते हैं, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, किसी चीज को पकड़ के चलने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली किसी उसको फ्रीली, बगैर किसी चीज का सहारा लिए हुए या कुछ भी। तो ये क्या होगी, ये स्थिति है कि हम ग्रेजुअली किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब तक हमें कर्मों से वैराग्य नहीं होता, अर्थात वैराग्य अर्थात क्या, कि नैष्कर्म्य स्थिति, निष्काम कर्म स्थिति, कि हम जो कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो कर्म हो रहे हैं, भगवान के लिए हो रहे हैं, तो तब तक क्या करना चाहिए, उसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बगैर शुद्धि किए अगर हम कोई भी, अगर हम संन्यास ले लेते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। परंतु जो ज्ञान योगी होते हैं वो क्या कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करके और सारे हमें अपने जो भी कर्म है, हमारे सकाम कर्म है, उनको अगर हम करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमें क्या है, भगवान जो मनुष्य होता है वो क्या है, नारायण अर्थात विष्णु के समान हो जाता है। परंतु भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जब तक हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होती, भगवान यहाँ बता रहे ना कि केवल कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से तो छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त। तो भगवान इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमें क्या है, दिव्य कर्मों को ना करने, दिव्य कर्मों को हमें अपने कर्मों को अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। विभोर प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। भावार्थ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी देखिए इस वाले श्लोका में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। जैसे आपने कल पूछा था कि आत्मा का स्वभाव क्या होता है, कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा का स्वभाव क्या रह जाता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, हमेशा निरंतर प्रक्रिया करना,
हमने जाना था ना कल के चैप्टर में कि आत्मा का लक्षण क्या होता है, चेतना। अगर चेतना है तो शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, काम कर रहा है। तो आत्मा क्या है, हमेशा सक्रिय रहती है, चल वो उसमें क्या है, और एक्टिव है अर्थात। तो आत्मा की अगर अनुपस्थिति होगी, अगर आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारा ये शरीर है ये हिलडुल भी नहीं सकता, और ये शरीर क्या होगा, मृत वाहन के समान हो जाता है, कि अर्थात मृत्यु को हम कहते हैं ना कि शरीर सड़ने लगता है अगर चेतना निकल जाती है उसमें से। तो ये इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि जो आत्मा है वो ही हमेशा क्या करती है, इस शरीर को सक्रिय रखती है, और आत्मा का लक्षण है हमेशा एक्टिव। तो एक्टिविटी उसको चाहिए, तो अब वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अगर हम आत्मा को अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो माया के वशीभूत हो जाएगी, और क्या है, माया के संसर्ग में आके वो बुरे कार्यों में बुरे कार्य करेंगे हम। और परंतु अगर इसी को हम अपनी इंद्रियों को वश में करके हम अपने कार्य भगवान के लिए करेंगे, तो क्या है, हम जो भी कार्य करेंगे वो कृष्ण के लिए करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास में सारे में कनेक्शन होते हैं, बिजली लगी होती है, हमारे पास में ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई है, परंतु उसमें क्या है, जब तक बिजली की सप्लाई नहीं होगी तब तक उसके अंदर लाइट नहीं चमकेगी, काम नहीं करेगी, है ना। तो वो एक्टिविटी कैसे आएगी, जब तक वो सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से आत्मा क्या है, आत्मा सक्रिय है, परंतु उसे क्या है, ऐसे कामों में उसे लगाना है जिससे कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। क्योंकि देखिए, जो स्वभाव बनता है वो किससे बनता है, हमारी वृत्तियों से। हमने कल जाना था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा। तो हम क्या है, जो भी हमारा स्वभाव बनता है वो हमारी जो वृत्तियां होती है हमारी, उनके अनुसार हमारा बनता है। और वृत्तियां हमारी कैसी होती हैं, जो हमारे गुण होते हैं, और हमारे गुण जो हमारे प्रकृति के गुण, अर्थात तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये क्या है, इट्स अ साइकिल, कि स्वभाव, वृत्ति, और वृत्तियों से गुण, और गुण किससे है, हमारे स्वभाव से अर्थात प्रकृति से। तो ये क्या है, ये एक चेन है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें, जब तक ये शरीर का संबंध है तो हमें कर्मों का त्याग हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि क्या है, कर्म करने में हम हमेशा क्या है, हम कर्म तो जब तक हमारा शरीर है हम ये कर्म करेंगे ही। तो उसके लिए हम कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, परंतु हम स्वतंत्र किस चीज से है, कि हम किसी भी चीज में मोह ना करें, उसमें हम राग द्वेष या अहमता या ममता के द्वारा हम उसमें अपने आप को बांधे नहीं। तो यही क्या है, हमारे कर्मयोग का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। अवंतिका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तात्पर्य, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण। जी, बहुत सुंदर माता जी। तो आप लोगों को याद होगा, हमने ये पढ़ा था ना 18 डेज की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि मिथ्याचारी लोग कैसे होते हैं, कि साधु भेष तो उन्होंने रख लिया, परंतु क्या है, उनका जो चिंतन है, उनको क्या है, अलग अलग प्रकार के भौतिक भोगों में उनका मन लगा हुआ। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो मिथ्याचारी होते हैं, क्योंकि वो कार्य तो क्या है, अपने भौतिक भोगों के लिए कर रहे हैं, परंतु ऊपर से दिखावा क्या करते हैं, कि हम तो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान को हम बहुत मानते हैं, हम ये कर्म कांड करते हैं, हम ये पूजा करते हैं, हमने इस प्रकार से संन्यास ग्रहण कर लिया, या अपनी इंद्रियों को हमने त्याग दिया। परंतु ये सब क्या है, ये सिर्फ दिखावा है। और जबकि क्या है, वो अपने मन में भोगों के प्रति, अर्थात की भौतिक भोगों के प्रति उनका दिमाग चलता रहता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मुझे ये भोग प्राप्त हो जाए। परंतु जो अपने आप को और जो इंद्रिय तृप्ति के विषयों में लगा रहते हैं हमेशा, भगवान उसको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा धूर्त है। और क्योंकि जो संसारिक भोग है, अर्थात भौतिक भोग है, उनको क्या है, हम सिर्फ क्या है, बाहर से नहीं भोग रहे हैं, हम क्या है, मन से भी भोग रहे हैं। और हम क्या करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए क्या है,
कि हम दुनिया को ये दिखाना है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे गलत कार्य नहीं करते, तो ऊपर से तो हम जरूर छुपाते हैं, परंतु क्या है वो हमारे विचारों में वो चलते रहते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, अर्थात हमारे चिंतन में चलते रहते हैं, परंतु क्या अगर वो हमारे चिंतन में चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बाधा डालेंगे ही। इसीलिए जो सच्चा त्यागी होता है वो क्या होता है, वो अपने मन से उन विचारों को छोड़ता है और उसका क्या है, अपने उसका मुख वो जो है उसका रास्ता मोड़ देता है, उसको क्या करता है, जो उसके इंद्रिय भोग हैं उनको क्या है वो भगवान की भोग के लिए, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करता है। क्योंकि कर्म से पहले क्या होता है, कर्म का संकल्प बनता है। हम पढ़ते हैं ना कि हमारे मन में क्या है, पहले विचार आता है कोई भी कर्म करने से पहले। हमें कहीं जाना है, कोई हमें शॉपिंग करने जाना है सपोज, तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे हम कहाँ जाएंगे, कौन से रास्ते हमें जाना है, क्या पहन के जाना है, हमें क्या खरीदारी करनी है, हमारे को क्या क्या सामान चाहिए, तो वो सारी हमारी क्या है विचारों में आने लगता है। तो इसीलिए हम जो भी कोई कर्म करते हैं तो वो हमारे संकल्प से होता है। तो इसीलिए भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि हमेशा पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा मानसिक चिंतन है, जो इसके बारे में हम सोच रहे हैं, और जो हमारी बुद्धि का संकल्प है कि हम क्या करें, भगवान बता रहे हैं ना बुद्धि योग, तो अगर हम इसको जान जाएंगे तो क्या है हमारे जो कर्म होंगे ना, तो वो हमारे कर्म क्या होंगे, स्थूल रूप में नहीं होंगे, अर्थात क्या है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होंगे। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या होता है, जो मिथ्याचारी होता है उसका चिंतन हमेशा भोगों में लगा रहता है, तो वो हमेशा अशुद्ध होता है। और उसने जो भी ये चाहे वो ध्यान योग कर रहा है, चाहे अष्टांग योग कर रहा है, या किसी भी प्रकार का संन्यास ले रहा है, तो उसका क्या है, भगवान उसको मिथ्याचारी कहते हैं, क्योंकि उसके इस प्रकार के योग का कोई भी, भगवान कहते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जी, हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी आप पढ़ना जी चाहेंगे? जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियमारभतेऽर्जुन जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग योगमस् योगमस्तक योग योगमसक्त विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता हाँ जी। तो हाँ भगवत गीता में क्या है, नियत कर्म अर्थात क्या, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के, अर्थात क्या है वो नियत कर्मों को करता है। क्योंकि भगवत गीता में जो वर्णाश्रम धर्म है उसके द्वारा ही हमें नियत कर्मों को ही, हमारे जो सहज कर्म है अर्थात की स्वाभाविक ही हो जाते हैं वो, और कर्तव्य कर्म और या स्वभावज कर्म या धर्म, क्या कहा है स्वधर्म में भी हमें क्या कहा है, जो हमारे नित्य कर्म होते हैं अर्थात नियत कर्म होते हैं। और भगवत गीता क्या है, इसे ही यज्ञ भी कहती है, क्योंकि जो नियत कर्म है वो ही, उन्हीं के द्वारा हमारी ये जो यात्रा होती है ना, हमारी शरीर की यात्रा, तो वो पूर्ण कैसे होती है, जब हम अपने नियत कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो वही हमारी, इसी के कारण होता है हमें जो ये दोबारा दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। परंतु क्या होता है, जो इंद्रिय सुख के लिए मिथ्याचारी, जो कि ढोंगी योगी बनकर और मिथ्यावेश में अपने आप को इसी इंद्रिय तृप्ति के कर्मों में लगाए रहते हैं, तो क्या कहते हैं भव बंधन में, भव सागर में हमेशा इसी तरह फंसे रह जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर जो भगवत धाम जाना चाहता है या भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, अपने नियत कर्मों को करना ही श्रेयकर है। क्योंकि देखिए जो एक गृहस्थ होता है वो भी क्या होता है, अगर अपनी नियमित सेवा करे, तो नियमित सेवा के द्वारा कि उसको पता है कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, परंतु क्या है उसी में से समय निकाल कर, एक होता है गृहमेधी और एक होता है गृहस्थ। तो गृहमेधी क्या होता है कि झूठ मूठ का जो सिर्फ वो दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि अपने सारे हमने कर्मों को छोड़कर और हम भगवान की सेवा में लगे हैं। परंतु भगवान कहते हैं जो निष्ठा से इसका पालन करता है अपने कर्तव्यों का, वो अगर थोड़ा भी प्रयास करे तो वो जो धूर्त है, जो ढोंगी जो है, उससे ज्यादा श्रेयकर है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। जी विभोर प्रभु जी।
हरे कृष्णा विभोर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध एत कर्मणः। भावार्थ, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी ये ढोंगी जो ध्यान लगाते हैं वो क्या है, अपने आप को ये बताते हैं कि हम क्या है, बहुत हमने त्याग कर दिया है, हमने इस चीज का, हम ये वाली चीजों का भोजन नहीं करते हैं, हम इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। तो ये क्या है, बहुत प्रकार के वो त्याग बताते हैं। परंतु भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो मिथ्याचारी ना बने, ढोंगी ना बने, क्योंकि अर्जुन क्या है, उनका भक्त है। तो भगवान सभी जीवों को समान प्रेम करते हैं, पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि वो क्या करे, ढोंगी या मिथ्याचारी संन्यास ना ले, परंतु क्या है, क्योंकि वो एक गृहस्थ है, वो एक सेना का नायक है, वो एक क्षत्रिय है, तो इसीलिए उसका क्या कर्तव्य बनता है, भगवान इसके उनको जो उसके लिए अच्छा है भगवान उसको वही बताते हैं। तो इसीलिए हमारे को क्या है, ये झूठा संन्यास ना करने का भगवान वो बताते हैं कि हमें क्या करना है। हमें, अगर हम अपने नियत कर्मों में लगते हुए अगर हम भगवान की कृपा के लिए कार्य करते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा श्रेयकर है। हरे कृष्णा अवंतिका माता जी। जी माता जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तात्पर्य, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यंत्र, अर्थात क्या, कि एकमात्र हमें किसके लिए किस यज्ञ करने हैं, भगवान विष्णु के लिए। क्योंकि जो हमारे शास्त्र है उनमें भी बताया गया है कि जो सारे यज्ञ है वो क्या है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अर्थात ये वेदों का आदेश है, यज्ञो वे विष्णु, कि किसके लिए यज्ञ करने हैं, भगवान विष्णु के लिए। और जो अगर हम अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो हम भी कर्म करते हैं तो क्या है, वो हमारे जो भी हमारी सामाजिक प्रकृति है या जो हमें शरीर मिला है प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें वो मिला है, तो अगर हम इसीलिए वो बनाए जाते हैं कि उसके द्वारा ही हमें क्या है, मुक्ति की प्राप्ति हो। अर्थात हमें अपना, हमारा उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। तो जो हमारा कर्तव्य क्या है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो भी हमारे लिए यज्ञ है। और जो भक्त होता है वो जो भगवान की अर्थात तत्व की प्राप्ति के लिए जो भी ढूंढता है, अर्थात की आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करता है, तो उसमें उसकी क्या इच्छा होती है, अपने आप के साथ, परमात्मा के साथ अपना संबंध जानना। तो इसीलिए वो इस जगत में रहते हुए भी, जैसे अगर व्यापार करना है या नौकरी करनी है या अपना अध्ययन करना है या अपने शरीर के कोई कार्य करने हैं, तो ये क्या सारे कार्य हैं वो भी यज्ञ के समान है। तो इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं या दूसरों के हित के लिए हम कार्य करते हैं वो भी क्या है, यज्ञ के समान है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हमें कर्म करने चाहिए, और चाहे वो अच्छे हों या बुरे फल वाले हों, हमें फलों की आशा नहीं करनी है, क्योंकि फल क्या है, हमें बंधन से बांधते हैं। तो मनुष्य को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ परिश्रम पूर्वक अपना कर्म करना है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। जी माता जी। जी सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोत्सित्वश्च कामधुक्।
सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भी ये सृष्टि है अर्थात ये जो भौतिक जगत है, इसके सारे जीव क्या है, प्रकृति से ही बद्ध है। हमने पढ़ा था ना, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उसी के बंधन में रहते हैं। और इसी कारण क्या है, जैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आता है तो क्या है, भगवान के साथ जो उसका शाश्वत संबंध है उसको वो भूल जाता है। हम कहते हैं ना कि या तो हम क्या बनेंगे, कृष्ण के दास बनेंगे, या क्या बनेंगे, माया के दास बनेंगे। तो जैसे ही वो इस भौतिक जगत में आता है तो क्या होता है, माया का दास अर्थात भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाता है। हम जानते हैं ना, जब भगवान वो बालक गर्भ में होता है तो क्या कहते हैं हमेशा कि हे भगवान मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ और मैं आपका भजन करूंगा। परंतु क्या होता है, जैसे ही उसका उसमें भौतिक जगत में उसका जन्म हाँ हो जाता है तो क्या होता है, वो तुरंत ही भगवान को भूल जाता है। तो इसीलिए क्या है, जो ये हमारा शाश्वत संबंध है इसको वापस जागृत करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए क्या है, जो हमारे वैदिक नियम है वो हम उनमें हमारे जो भी हमारे भगवान के आत्म साक्षात्कार के लिए रास्ते हैं, तरीके हैं, वो क्या है, हमारी सहायता के लिए बताए गए हैं। हमने कल पढ़ा था ना कि भगवत गीता में 15वें चैप्टर में आता है, वेदैश्च रहमेव वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो। क्योंकि भगवान वहां बताते हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है, मुझे जानना। तो इसीलिए जितनी भी वेदों में स्तुति की जाती है, आप जानते हैं, विष्णु महापुराण, वो विष्णु सहस्त्र नाम है, नारायण कवच है, सब जगह क्या है, यहाँ बताया जाता है कि भगवान ही क्या है, सभी कारणों के कारण है। तो प्रजापति यह है, भगवान विष्णु स्वयं है। और जो भी जितने भी हमने प्राणी पढ़े कि समस्त लोकों में या समस्त जगत में जो भी प्राणी है वो क्या है, भगवान ही उनके भोक्ता है अर्थात उनके स्वामी है। तो इसीलिए जो कलयुग है उसमें वो जो वैदिक शास्त्र है उसमें भी क्या है, भगवान को जानने के लिए या भगवान को पाने के लिए संकीर्तन यज्ञ यज्ञ के द्वारा बताया गया है। महामंत्र यज्ञ, संकीर्तन महामंत्र यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, भगवान जो भी सृष्टि की रचना करते हैं या उनका उद्देश्य क्या होता है, कि भगवान की सृष्टि का रचना का उद्देश्य है कि जो हम एक दूसरे का जो भी हमें कार्य दिए गए हैं हम एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करें। तो इसमें हमें क्या करना है, भगवत प्राप्ति के लिए हमें करनी है। और अगर हम ये करते हैं तो इसमें हमारी जो प्रकृति होती है, हमारी सृष्टि होती है, उससे भी हमें सहायता मिलती है। परंतु अगर हम शास्त्रों के अनुसार या भगवान के बताए गए रास्ते के अनुसार हम कार्य नहीं करते तो क्या है, हमें नरक में जाना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए, अगर हम कुछ भी अर्न करते हैं तो जितना हम इनकम टैक्स, जितना हम इनकम होगी उतनी ही हमें टैक्स भरना पड़ता है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें भी ये जानना चाहिए कि भगवान के द्वारा हमें जो भी प्रदत्त है तो हमारा भी क्या है, एक हमारी क्या है ड्यूटी बनती है ये भगवान के प्रति, कि हमें उन्होंने इतना अच्छा घर दिया, परिवार दिया, साधन दिए, शरीर दिया। अगर हम अपने आप को काउंटिंग करके देखें, सुबह उठ के अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें पॉजिटिव कि हमें ये चीजें प्रदान है, क्या बहुत से लोगों को ऐसी प्राप्त है, तो क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, हमें भगवान की कृपा से ही मिली है। तो इसीलिए क्या है, हमें ये जानकर और महामंत्र के जाप द्वारा जो आज कलयुग का वो है संकीर्तन महायज्ञ, उसके द्वारा क्या है, हमें भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से यज्ञ करके तुम सुखी रहोगे और मुझे प्राप्त करने के लिए भी तुम्हें सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी। हरे कृष्ण ब्रजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्तः श्रेयापारं वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी।
जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो भी देवता गण है, हमने पहले भी पढ़ा है ना अपनी क्लासेस में कि जो भी देवतागण है वो क्या है, भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि उनको क्या है, भगवान ने कार्य भार सौंपा है। तो परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए हैं उनके क्या है, अपनी अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उनके लिए कार्य दिए हैं भगवान ने। तो क्या है, एक सृष्टि का चक्र चलाने के लिए सभी की अपनी अपनी नियत कर्म है, नियत ड्यूटियां सौंपी गई हैं उनको। तो जो प्रत्येक जीव है उनको भी शरीर धारण करने के लिए क्या है, जो भी वायु मिलती है, प्रकाश मिलता है, जल मिलता है, वो सारा क्या है, देवताओं से मिलता है। तो इसीलिए, और भगवान क्या है, उनके सर्वोच्च स्वामी है। तो जो भगवान के शरीर से हमने अभी 10th और 11th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो क्या है, भगवान के शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और उनके क्या है, सहायक के रूप में, अर्थात भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी है वो। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम कार्य करते हो वो सारे विष्णु भगवान को प्रमुख भोक्ता मानकर उनकी पूजा के लिए किए जाने चाहिए। क्योंकि हम आगे अध्याय में भी पढ़ेंगे, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कौन है, जो भी मुझे जानता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता मानता है, परम भोक्ता मानता है और सभी लोगों का महेश्वर मानता है, वो ही क्या है, उसी को शांति प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो क्या है, सभी जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि भगवान ने क्या है, देवताओं को अलग अलग प्रकार से वर, जैसे वायु देव है तो उनको वायु का भार सौंपा गया है, अग्नि देवता है उनको अग्नि का है, इसी प्रकार से क्या है, जो लक्ष्मी जी हैं उनको धन की देवी है वो। तो इसी प्रकार से सबको अलग अलग कार्य भार सौंपे गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हम कार्य करते हैं कि यज्ञ हम यज्ञ करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होंगे और उनके सहयोग से क्या है, हम जानते हैं ना, देखिए हम कहते हैं कि जो इंसान होता है वो भी क्या है, एक सोशल एनिमल है। वो कैसे, कि अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हम आगे कोई भी कार्य हम करते हैं तो टीम वर्क से करते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा गया है कि ये जो पूरा संसार है ये क्या है, एक इनविजिबल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो हम नहीं भी जानते हैं। देखिए आज ही हम क्लास में देखें, हम किस तरह से हमारे सौभाग्य थे, किस तरह से हमारे कोई ऐसे प्रारब्ध थे कि हमें इस्कॉन के द्वारा नामनिष्ठा दास प्रभु जी की कृपा के द्वारा क्लासेस ऑन शुरू हुई और हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले। कोई यहाँ पर श्रवण कर रहा है, कोई करा रहा है, किसी ने शेयरिंग की है, कोई किसी प्रकार की सेवा कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये हमारा एक आपस में संबंध है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम सहयोग करते हैं एक दूसरे का, या देवताओं के, अगर हम यज्ञ के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो क्या है, सभी को संपन्नता प्राप्त होती है। क्योंकि क्या है, देखिए जितने भी भौतिक जगत में आप लोग देखिए, जो पेड़ है वो पेड़ क्या कभी भी अपने फल खाता है, वो दूसरों के लिए देता है। इसी प्रकार से जो नदी है वो अपने जल को क्या इस्तेमाल करती है, तालाब है, पर्वत है, और सब है, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। परंतु सिर्फ एक हम मनुष्य ही ऐसे ना कि हमें जो चीज मिल जाती है वो सिर्फ हम अपने भोग प्राप्ति के लिए, हम अपने भोग के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, मुझे, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, इसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा। परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो क्या होता है, हमेशा दूसरों के सुख के लिए सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि सब चीजें क्या है, भगवान से प्रदत्त है, मुझे भगवान से प्राप्त हुई है। तो इसीलिए क्या है, मेरे हिस्से का जो कार्य है मैं भी वही कार्य करूं। जी हरे कृष्णा। जी विनीता माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो देखिए भगवान यहाँ कितना क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सिर्फ अपने लिए करता है। अभी हमने जाना कि हम सृष्टि चक्र में क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कि एक ये स्ट्रिंग है जो कि इनविजिबल स्ट्रिंग, कि हम एक दूसरे के साथ किसी ना किसी संबंध से जुड़े हुए हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जो अगर सिर्फ ये ना सोच के और सिर्फ अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है, चाहे वो भोजन पकाता है अपने स्वार्थ के लिए पकाता है, कोई भी कार्य करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि वह एक चोर है। क्योंकि मनुष्य लोक में जो भी, देखिए हम जानते हैं कि जो मनुष्य लोक है वो क्या है, 14 लोकों के क्या है, सेंटर में, बीच में, मध्य में है। तो इसीलिए क्या है, जो मनुष्य लोक के ऊपर के हैं, जैसे देवलोक हैं या उच्च लोक हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, और हमारे निचले लोकों वाले अपनी क्षमता के अनुसार। तो इसलिए क्या है, ये हमें एक दूसरे का सहयोग, अर्थात क्या है, हमें एक दूसरे के जीवों का पालन करने की भी हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी होती है। तो यही क्या होता है, सृष्टि चक्र है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जैसे मनुष्य होता है उसको क्या है, पंच यज्ञ, पंच यज्ञ भगवान बता रहे हैं कि इंसान, मनुष्यों को क्या है, पंच यज्ञ जरूर, महापंच यज्ञ। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको कम से कम 5 यज्ञ करने चाहिए, जिसे कि पंच महायज्ञ कहा जाता है। जैसे कि एक होता है भूत यज्ञ, अर्थात कि किसी भी प्राणी मात्र के लिए आहार देना। हम लोग अपने बचपन से सुनते हैं ना, घरों में हमारे बड़े कहा करते थे कि ये गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का, चींटी का ये भाग है, उनके लिए अलग से ये रखना है। इसी प्रकार से फिर क्या है, पितृ यज्ञ, अर्थात समय पर जो हमारे पितृ हैं उनके लिए श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना। और फिर वो एक होता है ऋषि यज्ञ, अर्थात जो भी, जैसे हम अब क्या है, हम भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, हम वेद पाठ पढ़ते हैं, संध्या आरती करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे ऋषि रण, हमारा ऋषि यज्ञ, ऋषि रण पूरा होता है इसके द्वारा। और देव यज्ञ क्या, जैसे हम हवन करते हैं, सूर्य को वो देते हैं, अर्घ देते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे देव यज्ञ होते हैं। और मनुष्य यज्ञ, अर्थात जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है, उसका सत्कार करना, उसको भोजन बना के देना, और अंत में स्वयं भी भोजन करना। तो इस प्रकार से जो अगर हम ये कार्य करते हैं, तो जो भी हमारे जो अन्न का दोष होता है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या है, हमारा दोष दूर हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो वेदों के विधान में हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से कर्तव्य कर्म करने हैं, हमें उस प्रकार से करके, और सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु प्राणी मात्र की। और वो कैसे होगा, जब हम ये जान जाएंगे कि सभी प्राणियों में भगवान है, परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो इस प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं तो वो भगवान के, हमें भगवत प्राप्ति होगी। और नहीं तो क्या है, अगर हम सिर्फ अपने लिए कार्य करते हैं तो भगवान उनको कहते हैं कि वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा माता जी। जी, कोई पढ़ना चाहेगा माता जी आप लोग में से? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। जी संध्या माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्मकारणात्। भावार्थ, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अथवा प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ बताया गया पचन्त्यात्म कारणात्, अर्थात पकाने में क्या है, पकाने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भोजन पकाना। हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि उठना बैठना खाना पीना, ये सारी क्या है, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमने कहा जाना ना जो कार्य है वो क्या है, यज्ञ है हमारे। तो नियत कर्म में हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो यज्ञ है। तो देखिए अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में हम क्या करते हैं,
अनाज उगाते हैं, पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तरह तरह के हम क्या है सब्जियां काटते हैं। तो इसमें पता नहीं है जाने अनजाने में हमसे कितने प्रकार के जीवों की हत्या हो जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से भगवान को समर्पित करके अगर हम करते हैं तो क्या है, हम इस प्रकार के जो हमारे पाप कर्म है हम इनसे मुक्त, स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए जो भी भगवत भक्त होते हैं वो क्या है, भगवान को ही अर्पित करके अपना कार्य करते हैं। और भगवान ने ब्रह्म संहिता में भी कहा है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अर्थात क्या है कि भगवान को किस प्रकार से जाना जा सकता है, प्रेमांजन छुरिता, प्रेमांजन छुरिता, प्रेम की अंजन, अंजन अर्थात जो हम आंखों में प्रेम का काजल लगाते हैं उसी के द्वारा भगवान जाने जा सकते हैं। तो वो क्या है, जो भगवान क्या है, संतों के अर्थात साधु व्यक्ति है। साधु व्यक्ति कौन है, जो भगवान को क्या शरणागत है, जो परम भक्त है, जो भगवान को हमने भगवान यहाँ जाना कि भगवान बता रहे हैं कि समता योग के द्वारा, तो जो जानता है कि सभी प्राणियों में भगवान है, तो इस प्रकार से भगवान क्या है, प्रेमांजन छुरिता। तो भगवान, अगर हम प्रेम का अंजन लगा ले तो हमें क्या है, सभी प्राणी मात्रों में भगवान स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से अगर यज्ञ करता है तो वो क्या है, सृष्टि की जो भी है कर्तव्य कर्म करता है, तो इस प्रकार से वो निश्चित रूप से अगर जो नहीं करता तो वो पाप खाता है, और जो अगर भगवान को समर्पित करके करता है तो वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो भगवान यहाँ पे हमें अन्न का चक्र बताएंगे, जिसकी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का प्रश्न इसी से कनेक्टेड होगा। आप लोग, हरे कृष्णा अवंतिका माता जी। जी माता जी। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तात्पर्य, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अन्न की महत्ता, कि हमें जीवन के लिए क्या चाहिए, अन्न। हम आगे पढ़ेंगे 5 प्रकार के हमारे कोश होते हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, ज्ञान में हो, अन्न में कोश, प्राण में कोश, ज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। तो हमारा सबसे पहला कोश क्या है, अन्न, क्योंकि अन्न के द्वारा ही जो हमें है ये जीवन प्राप्त होता है, और अन्न से ही सारे जो प्राणी होते हैं अन्न पर ही वो होते हैं, निर्भर होते हैं। क्योंकि देखिए 4 प्रकार के हमने प्राणी पढ़े थे, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। तो ये जो भी प्राणी होते हैं ये क्या है, 4 प्रकार के प्राणी अन्न पर भी निर्भर है, और अन्न से ही इनका जीवन होता है। तो अन्न, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अन्न का मतलब अनाज है। अन्न का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर मिट्टी का कीड़ा होता है तो उसके लिए क्या है, मिट्टी ही उसका अन्न है। इसी प्रकार से क्या है, जिस प्रकार के प्राणी है उनको उस प्रकार वो अन्न पर निर्भर होते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ पुरुष अर्थात भगवान विष्णु तथा समस्त भोगतो यज्ञों के भोगता है और सभी देवताओं के स्वामी है। तो जैसे कि हमारे शरीर के क्या है, अंग, पूरे शरीर, अगर हमारा हाथ है तो वो क्या है, हम अपने हाथ से कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारा हाथ ही ये कार्य कर रहा है। इसी प्रकार क्या है, हम टांगों से चल के जाते हैं, आंखों से देखते हैं। तो जो भी हमारे शरीर के सारे अंग हैं वो क्या है, हमारे शरीर की सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार जो कोई देवता होते हैं वो क्या है, सारे भगवान के ही नियुक्त अधिकारी हैं। तो वो क्या है, भगवान की सेवा के लिए ही है वो भी। तो जिस प्रकार से जड़ और चेतन क्या होते हैं, सभी ईश्वर के रूप हैं, और हर चीज में, हर क्रिया में, हर पदार्थ में क्या है, भगवान है, हर कण कण में भगवान है। और इसी प्रकार से क्या है, अगर हम अन्न, जो हमने भोजन बनाया, उस भोजन को अगर हम भगवान को अर्पित करके भोजन करते हैं तो वो अन्न क्या है, शुद्धि के लिए होता है। जैसे देखिए अगर कोई वो फैल जाता है, अभी पीछे क्या हुआ था, कोविड का रोग हुआ। कोविड क्या था,
इतना इन्फेक्शियस था कि किसी के सामने छींक आ गई है, किसी के सामने स्नीज कर दिया किसी ने, तो एक दूसरे को उसका इन्फेक्शन लग जाता था। तो उसके लिए क्या किया जाता था, टीका लगाया जाता था उससे बचने के लिए। तो इसी प्रकार क्या है, अगर हम भगवान विष्णु को हम अपना भोजन बना के और उनको अर्पित करते हैं, तो वो क्या होता है, उसी प्रकार से वो क्या हो जाता है, भौतिक जो है वो कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है, अर्थात क्या है, वो भोजन क्या है, ग्रहण करने लायक हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, अगर हम भोजन पकाते हैं तो भोजन भगवान को भोग लगा के करें, या जो भी हम कार्य करते हैं तो हम भगवान को अर्पित करके हमें वो कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक चक्र बताया गया जो कि आज हमारा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा कि यहाँ बताया गया कि जो अन्न है, अन्न से क्या है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है, जब वर्षा होती है। और वर्षा कैसे होती है, जब यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। आप लोग अपने प्राचीन समय में भी देखते हैं ना कि किस प्रकार से अगर वर्षा नहीं होती थी तो बड़े बड़े हवन किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ अर्थात भगवान ने यहाँ क्या बताया, कर्तव्य कर्म, तो वो कर्मों से है। और यज्ञ क्या है, कर्मों पे निर्भर होता है। तो इसीलिए ये क्या है, यज्ञ। और फिर हम क्या है, ये जो भी हम अन्न वो करते हैं तो क्या है, हमें भगवान को भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चक्र है, क्योंकि ये जो भी हमें चीजें मिली है वो भगवान के द्वारा मिली है। तो ये हमारा अन्न चक्र है। तो भगवान कहते हैं कि हमें सभी क्या है, किसी भी प्रकार के उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके ही हमें सभी कार्य करने चाहिए। तो हमें जो भी शुद्धि है वो हमारे लिए, हमें वो शुद्धि प्राप्त हो जाती है अन्न से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप लोगों को सभी को अटेंडेंस लिंक मिल गया है, आप लोग अटेंडेंस भी फिल कर सकते हैं। और कोई रीडिंग करना चाहे तो जी, संध्या माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो वेदों में क्या बताया गया कि जो वेदों के निर्देश के बिना कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए विकर्म है, अर्थात पाप कर्म है। हमने कल पढ़ा था ना, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो पाप कर्म क्या है, अगर हम वेदों के निर्देश के द्वारा दिए गए, अर्थात हमारे जो शास्त्रों में हमें प्रोहिबिटेड है कि हमें नहीं करने चाहिए, तो अगर हम वैसे कार्य करते हैं तो वो क्या है, पाप कर्म है। जैसे अभी हमने बताया कि बहुत से कर्म तो हम क्या है, जाने से करते हैं और बहुत से अनजाने में भी करते हैं, हमें नहीं पता होता। कई बार क्या होता है, हम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, या जैसे अभी हमने आपको बताया कि खाना बनाते बनाते या कार्य करते करते हम बहुत से जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं। तो ये जो भी कर्म है, जो भी पाप कर्म है, इनसे बचने के लिए क्या बताया गया कि हमें सारे जो वेदों में जो हमें निर्देश दिए गए हैं, और वो निर्देश क्या है कि भगवान को समर्पित करके हम कार्य करें। तो अगर हम जिस प्रकार से क्या है, अगर कोई भी हम कार्य करते हैं तो देखिए, अगर हम जीवन में रह रहे हैं तो हमें क्या होते हैं, बहुत से हमारे पास में रूल बुक होती है कि हमारे को सड़क पे गाड़ी चलानी है तो हम इतनी स्पीड पे चला सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं या लेफ्ट में रख सकते हैं। तो ये सब रूल रेगुलेशन के तरह ही हमें जीना होता है ना। तो इसी प्रकार से क्या है, जैसे हमें भौतिक जगत में रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से क्या है, हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए भी क्या है, हमें भगवान के परम, जो भगवान क्योंकि क्या है, परम सभी कारणों के कारण है, सभी के स्वामी है, भोक्ता है। तो हमारे जो उनके निर्देशन में हमें बताए जाते हैं, हमें उसी प्रकार से कार्य करने चाहिए। क्योंकि हमने ईशोपनिषद में भी पढ़ा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतस्य स्विद्दधननम्। अर्थात क्या कि जो हमारे लिए प्रदत्त है, भगवान ने जो हमारे लिए हमें दिया है, भगवान ने ही सब कुछ दिया है सबको। तो जो हमारे भाग के लिए हमें मिला है, हमारे नियत उसके लिए हमें क्या है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है।
और बाकी क्या है, हमें प्रकृति पर अत्याचार करना या किसी प्रकार से किसी दूसरे की चीज पर हमें अनावृत वो अधिकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा विजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह य अघायुरिन्द्रियाणमोघम् जीवन। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं, इंद्रिया रामो, इंद्रियो रामो। इंद्रियो रामो का अर्थ क्या है, जो इंद्रियों के लिए ही कार्य करता है, अर्थात भोगों में ही जो हमेशा अपना चिंतन लगाए रखता है। ऐसा भाग व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं कि वो पाप कर्म में जीवन जीता है। और ऐसा मनुष्य में क्या होता है, पशुओं से भी नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि देखिए जो पशु होता है वो कभी भी क्या है, कोई नए पाप कर्म नहीं कर सकता। कर्म, क्योंकि कर्म का है मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु जो पशु होता है, जो उसने पहले पाप कर्म किए होते हैं, उनका फल भोग रहा होता है। और परंतु जो मनुष्य है वो जीवन में रोज नए नए पाप कर्म करता है। और जो भी ये सृष्टि है इसको चलाने के लिए वो क्या है, कई बार क्या है, अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण क्या है, उसको उच्चता लाने की बजाय उसमें क्या है, अवरोध पैदा करता है, अर्थात नियत निरंतर। आप लोग देखते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आसुरी प्रवृत्ति से देश को, समाज को या संसार को मिटाने की कितनी कोशिशें करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान देने की बजाय अवरोध पैदा करता है। तो इसी के कारण क्या होते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आजकल क्या है, वर्तमान समय में अन्न में, जल में, वायु में कितना प्रदूषण हो चुका है। हम लोग कहते हैं ना, पानी को भी छान के पीना है, अन्न को देख के खाना है, उसमें इतना पॉइजन मिला हुआ है, ये सब क्या है, तो ये प्रदूषण है। और क्या है, इतनी प्रकार के अकाल आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्योंकि क्या है, जो मनुष्य है वो क्या है, अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। परंतु अगर यही कार्य हम अपने संसार के हित के लिए, अगर हम अपने कर्तव्य कर्म करें, भगवान को समर्पित करके करें, तो क्या है, प्रकृति के नियम के अनुसार ही हमें ये जो शरीर मिला है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कि हम कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी हम तरीके से अगर हम उसको कार्य को करें, तो यज्ञ संपन्न करने की भगवान यहाँ बता रहे हैं, उसको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पाप पुण्यों से भी दूर हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। जी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवे आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विधीयते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जी हरे कृष्णा माता जी। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावना मृत जो व्यक्ति हैं, उनके क्या होते हैं, जब हम कृष्ण की भक्ति में आ जाते हैं, तो जो भी हमारे मन का मैल है, जो हमारे बुरे विकार है, राग द्वेष की भावना है, या हमारे अंदर तेरा मेरा ये है, तो ये सारी क्या है, सारे मैल क्यों हो जाते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, क्योंकि क्या है, वो सिर्फ क्या है, सब चीजों से प्रसन्न है, उसको ये ज्ञान हो गया है कि सभी प्राणियों में भगवान है स्वयं, तो उसका भेद मिट जाता है, इसीलिए उसके सारे मन का मैल दूर हो जाता है। और अगर वो हजारों यज्ञ भी संपन्न
समर्पण कर ले तो उससे भी श्रेष्ठ क्या है, भगवान कह रहे हैं वो अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है। तो आत्मा राम का अर्थ क्या है कि वो आत्मा में, उसको ये पता है आत्मा शाश्वत है, वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अर्थात आत्म तृप्त है। उसको किसी की भी भलाई बुराई से, किसी ने उसकी बुराई कर रहे हैं उसको उसकी भी चिंता नहीं है, कोई उसकी बहुत बड़ाई कर रहा है उससे भी उसको कोई बहुत सुख प्राप्त नहीं है, परंतु क्या है वो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, अर्थात आत्म तृप्त रहता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता फिर। जी हरे कृष्णा। अवंतिका माता जी। जी माता जी। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। थैंक यू माता जी। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या हुआ कि जो अपने नियत कर्मों को स्वरूप सिद्ध अर्थात जिसने तत्व का ज्ञान कर लिया, अर्थात परमात्मा के, भगवान की जो है अस्तित्व को, की सत्ता को जिसने स्वीकार किया, पहचान गया है जो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भगवान बताते हैं कि जो साधारण मनुष्य होते हैं, कॉमन मैन, क्या करते हैं वो सिर्फ जो काम करते हैं वो अपनी इच्छाओं की पूरा करने के लिए काम करते हैं, परंतु जो कर्म योगी होता है अर्थात बुद्धि योग के द्वारा जो काम करता है तो उसकी क्या है, अपनी खुद की कामनाएं क्या होती है उससे निवृत्ति मिल जाती है उसको, और वो जो भी काम करता है वो सिर्फ क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए काम करता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई भी कामना नहीं रहती। इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक वो आता है, प्रसंग आता है कि जो राजा प्रियव्रत थे और प्रचेतागण थे, वो क्या है बहुत बड़े महापुरुष थे और उन्होंने संन्यास मार्ग अपनाया हुआ था उनको, ताकि उनको सिद्धि प्राप्त हो। परंतु जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना के लिए उनकी आवश्यकता है, तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है, वापस गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और इस सृष्टि को चलाने के लिए अपना योगदान दिया। तो इसी प्रकार से क्या है, जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि भगवान की आज्ञा के लिए, इसी को निष्काम कर्म कहा जाता है कि जो कार्य करने भगवान की तुष्टि के लिए करने हैं, ऐसा नहीं कि उसमें आसक्त कि अगर मैंने ये कार्य किया तो जैसे समझिए अगर हम निष्काम कर्म है, हम कहेंगे कि मुझे तो अगर मंदिर में जाके ना सिर्फ मंदिर में जाके हार बनाना ही पसंद है, माला बनानी पसंद है, परंतु अगर हमें वहां पे जो वहां के पुजारी हैं या जो हमारे वहां के शुद्ध भक्त हैं, जो हमारे से सीनियर डिवोटीज हैं, वो हमें कहते हैं कोई ये दूसरा काम कर लो, तो हमें क्या है उससे ये हो जाता है, अपना अहंकार आ जाता है कि हम ये कार्य क्यों करें, हम तो इसमें बहुत ज्यादा निपुण है। तो जहां ये अहंकार आया अर्थात जो हमें निष्कर्मयता से अपने विमुख हो गए, तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है अर्थात जिसने तत्व का ज्ञान ले लिया अर्थात स्वरूप को जान गया है, वो उसके लिए नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जी हरे कृष्णा। विजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो हि चरन् कर्म परम आपनोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ क्या बताया गया कि कर्म हमें किस तरह करने चाहिए। देखिए अगर हम सुबह उठ के मुंह धोते हैं तो हमें उसके लिए क्या सोचना पड़ता है, नहीं हम ये तो नहीं सोचते ओहो मैंने तो आज अपना फेस क्लीन किया, ये क्या है, इसमें हमारे को जो हमारा डूअर वाला अर्थात कर्ता वाला भाव नहीं रह जाता हमारा। तो इसी प्रकार से क्या है, जो सिद्ध योगी होते हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं ना कि जो कर्म फल में आसक्त नहीं होते, वो कर्म कैसे करते हैं, कर्म योगी की तरह, अर्थात कि उनके अंदर कर्ता का भाव नहीं रह जाता।
तो ऐसे योगी क्या होते हैं, वो सिद्ध होते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए क्या है, भगवान ही परम है। हम जानते हैं ना, जैसे निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे लिए मुक्ति है, कि हम अगर सब कुछ संसार में हम त्याग कर देंगे, संन्यास ले लेंगे, तो हमें क्या है, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वो क्या है, वो मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। परंतु जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, उसको क्या है, पांचों प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए। उसे तो क्या है, वो भगवान की सेवा में ही अपने आप को अर्पण रखना चाहता है, क्योंकि जो जीव है उसकी मूल वृत्ति क्या होती है, सेवा होती है। देखिए, जो हमारा स्वभाव है वो क्या है, जीव का स्वभाव है सेवा। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा या भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कोई बहुत से लोग होते हैं, कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो हम अपने शरीर की सेवा करते हैं। तो ये सेवा का जो है, ये जो स्वभाव है, जो ये वृत्ति है, क्या है, हम जीवों की वृत्ति है, हम मनुष्य की वृत्ति है कि सेवा करनी है। तो अगर यही सेवा अगर हम परमात्मा के लिए करें, या परमात्मा के जो जीव वो है उनके लिए, हम भक्तों के लिए अगर हम ये कार्य करें, तो क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसको, मनुष्य को परमात्मा प्राप्त हो जाता है, तो अर्थात उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए क्या है, नियत कर्म है, जैसे वैदिक अनुष्ठान है, ये सब क्या है, हमें पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, जिससे कि हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त ना हो। हरे कृष्ण। आयशा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कर्मणेव सिद्धि स्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संप्रशस्त प्रतुबर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भावार्थ भी जनक पढ़ दीजिए हाँ, जी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य सामान्य जनों माता जी एक मिनट। जी, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें हाँ कर्म करना चाहिए। हाँ, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना है। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या है, जनक को क्या बताया है, स्वरूप सिद्ध, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्होंने स्वरूप का ज्ञान था। वो क्या है, वेदों के अनुसार ही कर्म कर, वो क्या है, वेदों के अनुसार कर्म करते थे। तो देखिए, जो भी हम क्या होते हैं, जो हमारे आइडल्स होते हैं, जो हमारे आदर्श लोग होते हैं, हम भी उनके पीछे वही कार्य करते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में क्या है, हमेशा अपना आचरण अच्छा रखो, तो क्या हमारे द्वारा बहुत से लोग सीखते हैं उस आचरण के द्वारा। तो जो राजा जनक थे, उनके पास क्या, इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य था, भोग विलास थे, फिर भी क्या है, वो अनासक्त होकर उस पे अपने राज्य के कार्य करते थे। और कितने बड़े महान वो थे कि भगवान राम के ससुर थे, वो सीता जी के पिता थे, परंतु क्या है, इसके बाद भी वो क्या है, भोग विलासों में लिप्त नहीं रहते थे। इसका एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है कि वेद व्यास जी के जब पुत्र ने, सुखदेव जी ने अपनी शिक्षा पूरी की, तो उनको अंतिम शिक्षा के लिए राजा जनक के पास भेजा गया था। तो राजा जनक के ऐश्वर्य को देखकर किसी के भी मन में शंका हो सकती है कि ये कर्मयोगी कैसे हैं, इनके पास तो इतने भोग ऐश्वर्य हैं। तो सुखदेव जी को वहां पे उन्होंने एक तेल से लबालब कटोरा दिया गया, और उन्हें कहा गया कि नगर के भ्रमण के लिए जाओ, और उन्हें निर्देश दिया गया कि एक बूंद भी इसमें से छलकना नहीं चाहिए। तो सुखदेव जी नगर भ्रमण के लिए वो कटोरा लेके चले, और जब वो वापस पहुंचे तो जनक महाराज ने उनसे पूछा कि आपको जनकपुरी कैसी लगी, आपने क्या क्या देखा। क्योंकि जैसे हमने जाना है कि वो तो इतने ऐश्वर्य हैं, इंद्र के उससे भी घने ऐश्वर्य है वहां पर। तो सुखदेव जी ने क्या कहा कि मेरा मन तो पूरी तरह से इस कटोरे में ही लगा हुआ था। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें जो भी हमें कार्य मिला है, तो हमें क्या है, वो भोग और त्याग से हमें क्या है, भोगा त्यागा की प्रवृत्ति छोड़कर हमें अपने मन को क्या लगाना है, परमात्मा में ही। जैसे हमने, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये हम सब किस तरह कैसे कर सकते हैं, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। तो अगर हमारे ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, तो हमें भगवान की भी जो है, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो सामान्य जन है
सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से ही तुम्हें कर्म करने चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्या है, एक क्षत्रिय है, महायोद्धा है, तो इसीलिए जो वो करेंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम उस प्रकार से कर्म करो। जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा अवंतिका माता जी। जी माता जी। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तात्पर्य, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ वही आ गया ना कि जो सामान्य लोग क्या होते हैं, जैसे हम क्या है, अभी हमने बात की कि हम जो हमारे बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हमारे टीचर हैं, हम क्या होते हैं, जो हम उनको देखते हैं अपने से बड़ों, हमारा कोई ना कोई हमारे जीवन में कोई ना कोई एक अपना हमारा आइडल होता है। हम कहते हैं ना कि हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसके अनुसार बनना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको एक ऐसे महान व्यक्ति की या महान नेता की आवश्यकता होती है जिसका वो आचरण कर सके। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारे क्या है, ऑटोमेटिकली हमारी जो आचरण है उसमें वही वाली गलतियां या वही वाले हमारे अंदर विचार या व्यभिचार आ जाते हैं। परंतु अगर हम किसी को ऐसे आदमी को फॉलो करते हैं जो आध्यात्मिक है या जो कर्म योगी है, जो परोपकारी है, तो क्या है, हम उसी तरह के करते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि जो अगर हम शिक्षक हैं अर्थात हमें लोग फॉलो करते हैं, तो क्या है, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि लोग भी हमारे साथ साथ उसी तरह का आचरण कर सके। तो इस तरह का मनु संहिता में भी जो इंसान को, व्यक्ति को या मानव समाज में जो कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए उनका बहुत सारा उनको डिटेल में बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा जो महान भक्त होते हैं उनका ही आचरण करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं ना, हम कहते हैं श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या है, आध्यात्मिक जगत में हमें भगवत प्राप्ति का हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने इतने 70 ईयर की एज में उन्होंने अपना घर बार त्याग किया और उन्होंने क्या है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन लगा दिया। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम भी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उनकी दी गई भक्ति के द्वारा हम भगवान के ज्ञान को जान सकें और भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार हम कर सकें। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो महापुरुष करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का ही अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में हमें अपना आचरण कैसा बनाना है कि लोग हमारे आचरण को देखकर उसको, किसी का पतन ना हो, कोई नीचे ना गिरे। हमें अपना आचरण, हमारे ऊपर भी एक ये जिम्मेवारी बन जाती है जीवन में कि हम अपने आचरण को ऐसा बनाए कि अगर हमें कोई फॉलो करे तो उसका अच्छा आचरण बने, अर्थात वो शुद्ध सत्व की तरफ वो आगे बढ़े, परमात्मा के ज्ञान की तरफ आगे बढ़े। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये भी हमारी एक ड्यूटी है जिससे कि हमारा सारा विश्व उसका अनुसरण करता है। तो हम लोग आज माता जी यहीं रुकते हैं। माता जी, प्रभु जी, हम लोग बाकी का अध्याय कल लेंगे। और अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो हम लोग आज प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, एक प्रश्न था कि ये जो अटेंडेंस का जो लिंक है इसमें डेली जो एंट्रीज फिल करनी पड़ेंगी क्या? जी जी माता जी। जी माता जी। तो सेकंड जी एक्चुअली थोड़ा जी कंफ्यूजन हो जाता है वो लिंक, इस चक्कर में मेरा 2 बार अटेंडेंस ही छूट गई। फर्स्ट डे तो लिंक ही नहीं आया था और और एक दिन और हम भूल गए, तो इसलिए थोड़ा इश्यू हो जाता है। कोई बात नहीं माता जी। नहीं माता जी, देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% ही अटेंडेंस देनी जरूरी है। तो ये देखिए माता जी, एक तो रेगुलरिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है और देखिए आप लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहता है साथ में। फिर भी मुझे लगता है शायद 90% या मे बी 75%
जरूरी है आपके लिए अटेंडेंस, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो अटेंडेंस हम लोग नोटिस रख रहे होते हैं कि कौन कौन डिवोटीज रेगुलर हैं, वो हम यहाँ से भी आप लोगों को कर पा रहे हैं। तो फिर भी मैंने दोबारा लिंक भेज दिया है। एक बार आप है ना खुशी माता जी को, वैसे तो आप ग्रुप पे मैसेज चैट में डाल सकते हैं, वो डालती हैं रोज। कल उनको कोई इशू हो गया था उनके मोबाइल में, तो फिर मैंने डाल दिया था अटेंडेंस लिंक। आप तो लोग आज माता फिल जी कर ये लीजिए। जी माता जी, ये जो लिंक है इसको कॉपी करने से वो डेली नहीं होगा क्या? डेली माता जी जो भेजेंगी उसी में एंट्री करनी पड़ेगी? जी माता जी, हाँ जी माता जी, रोज का लिंक नया आता है माता जी। देखिए ये है ना, अभी वैसे देखिए हम सब भक्ति में है, हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, परंतु अगर किसी के पास अटेंडेंस लिंक है वो उसी को बगैर क्लास अटेंड किए रोज भी भर सकते हैं, है ना। तो जी ये जी रोज जी का अटेंडेंस लिंक रोज आता है। आप इसको यहाँ से मैंने अभी उसको दोबारा उसे सेंड कर दिया है, जी जी आप इसको कर सकते हैं जी। ठीक है माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। चलिए अब हम लोग लीव करते हैं जी। उर्मिला माता जी। जी हरे कृष्णा। जी माता जी, मुझे आज थोड़ा सा जल्दी लीव करना होगा, सॉरी, तो हम लोग प्रश्न कर ले सकते हैं। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।